कल ये हुआ जब मैं सो रही थी ना, तो जब मैं उठी तो रात के मतलब 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। मैं उठी, मैंने देखा तहार भैया तो मेरे साथ है, सो रहे, लेकिन अनाया नहीं थी। और उतनी मेरा एकदम दिल अजीब सा हो गया और मैं एकदम से भागी बाहर। मैंने कहा मेरी बेटी कहाँ गई, और देखा तो वो अंधेरे में, मतलब लाइट ज़्यादा नहीं थी, रोशनी ज़्यादा नहीं थी और अंधेरे में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और बारिश का वेदर हो रहा है, जैसे कि कराची में सब जानते हैं, कराची के रहने वालों को पता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छे होने के साथ साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि ईद से ही मतलब ना मेहमान आए ना हम कहीं गए, और जब से ईद भी घर में गुजरी बहुत बोरिंग। और अभी तक वेदर ऐसे ही ख़राब चल रहा है। आज भी मैंने सोचा था मैं अपनी सिस्टर की तरफ जाऊँगी, उन्होंने अगेन इनवाइट किया था मुझे, बट जो है अनाया बेबी को हमारे टेम्परेचर हो गया। जब मैं सुबह उठी तो अनाया ना हल्के से गर्म हो रही थी, फिर मैंने सोचा अगर मैं जाऊँ और फिर वापसी में बारिश हो जाती है, कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है और वेदर ख़राब हो जाता है, तो फिर ये है कि अनाया की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं अनाया की वजह से आज बारिश में मतलब कहीं गई ही नहीं ना। अभी भी मैं सुबह से घर पर ही हूँ, और घर के रूटीन के इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं, मतलब हम सोचते हैं कि लाइक ये काम कर लिया अब सारे काम खत्म। ज़्यादा काम होते हैं, मतलब एक काम करो उसके बाद फिर दूसरा काम याद आ जाता है, फिर दूसरा काम करते 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 रात हो जाती है। और आज सोने तक मतलब मैं लेट जाती हूँ सोने के लिए, फिर उसके बाद मुझे आदत है कि दूध बॉयल करना है, आटा गूंदना है सुबह के लिए, और भी बहुत सारे काम इस तरह से करते करते मतलब फिर रात हो जाती है। रात और फिर सुबह जब आँख खुलती है, आँख खुलने के साथ साथ जो है फिर सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। और आजकल जो मेरी रूटीन आजकल क्या, जब से नई हुई मेरी रूटीन तो ये है, जो है तहज्जुद के टाइम पे उठ जाती है अब ना, मतलब रात में ज़्यादा नहीं जगाती, लेकिन ये कि तहज्जुद के टाइम में उठ जाती है। राय ने एक मेरे साथ एक सीन क्रिएट किया, मैं आपको बताती हूँ कल क्या हुआ। कल ये हुआ जब मैं सो रही थी ना, तो जब मैं उठी तो रात के मतलब 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। मैं उठी, मैंने देखा तहार भैया तो मेरे साथ है, सो रहे, लेकिन अनाया नहीं थी। और उतनी मेरा एकदम दिल अजीब सा हो गया और मैं एकदम से भागी बाहर। मैंने कहा मेरी बेटी कहाँ गई, और देखा तो वो अंधेरे में, मतलब लाइट ज़्यादा नहीं थी, रोशनी ज़्यादा नहीं थी, और अंधेरे में भी डर नहीं लगा। अनाया जो है अंधेरे में क्रॉलिंग करते करते शहर की तरफ जा रही थी, और एकदम से शुक्र है मेरे ख्याल से मेरी उसी टाइम में आँख खुल गई। अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा करम कर दिया, क्योंकि बाहर जो है काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेंजरस होती हैं, खास तौर पर स्लीपर्स जो है अनाया जहाँ पे भी देखते हैं अनाया को है स्लीपर लेके मुंह में चूसना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि आजकल इसके जो है मसूड़े सख्त हो रहे हैं, इसके दांत निकलने वाले हैं, और जो है अनाया जो है ना मसूड़ों में कुछ इसके खुजली होती है, टीथर वगैरह सब लेकर रखा है, बट उसको इग्नोर करती है और दूसरी दूसरी चीज़ें लेकर मुंह में चबाना स्टार्ट कर देती है। और जो है फिर उसके बाद अगेन ऐसे एक दफ़ा और हुआ कि मैं रात में सो रही, तो देखा तो अनाया साहब है ही नहीं। अनाया कहाँ, अंधेरे में वो मेरी डायरी जो है टेबल के नीचे से मेरी डायरी निकाल के टेबल पे से, और वो डायरी खोल के जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब डायरी के पास वो खेल रही थी अंधेरे में। अनाया की ये आदत अच्छी भी होती है एक तरह से, बच्चों की आदत अच्छी भी होती है कि लाइक बच्चे अगर उठ जाते हैं तो माँ बाप को तंग नहीं कर चुकी है। मैं अगर अनाया को उठा के आप लोगों से बात करती हूँ, रुके ज़रा इसको सेट कर लेती हूँ। हाँ जी, अनाया जो है बात नहीं करने दे रही है, अनाया रो भी रही है क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कपड़े वॉश करो तो वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कराची का, कपड़े वॉश करो तो कपड़े ड्राई नहीं होते, और कहीं घूमने भी नहीं गए, ईद भी घर में गुजरी, और अनाया को बुखार हो रहा है। आप लोग सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत दे, क्योंकि जब इसको बुखार होता है ना, मतलब बच्चों को जब बुखार होता है तो मामा मतलब बच्चों से ज़्यादा जो है हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसको सुबह से संभाल के थक गई मैं काफ़ी ज़्यादा, और मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे टेम्परेचर हो रहा है, मुझे टेम्परेचर होने वाला है ना, मेरी बॉडी में इतना पेन हो रहा है। इसको संभाल के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग करती है, बुखार में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होती है, खेलती भी नहीं हूँ, और फुल टाइम इसको मैंने इस तरह से उठा भी रही हूँ और प्यार भी कर रही हूँ, और घर के काम भी देख रही हूँ, अनाया को भी संभाल मैं घर के काम भी देख रही हूँ और अनाया को भी संभाल रही हूँ। अनाया नहीं, अनाया की मेरी बेटी की तबीयत से भी नज़ला भी हो रहा है इसको, और टेम्परेचर भी हो रहा है। दुआ कीजिएगा, मेरे ख्याल से ये वेदर की वजह से, और वेदर की वजह से भी हो सकता है, और हो सकता है कि इसके दांत जो निकाल रही है तो इस वजह से भी हो सकता है ना। अभी खाना मैंने रेडी कर लिया था, मैं जल्द से जल्द काम समेट लेती हूँ ताकि अगर बच्चों को भूख लगे तो ऑलरेडी खाना तैयार हो। मैंने कबाब रेडी किए थे, पराठे बनाए थे, बट ताहा भैया ने कहा कि नहीं हमें ये नहीं खाना, हमें आप मैकरोनी बना के दें। अभी मैं मैकरोनी का मसाला रेडी किए कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने हाँ मैकरोनी बॉईल करके मैंने रख दी है।
अभी जैसे ही बच्चे आएंगे और बच्चे कहेंगे तो मैं उनको फ़ौरन फटाफट से रेडी करके दे दूँगी। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे? इस तरह से अनाया को ले लेके घूमना पड़ता है और अनाया को लेके हम जो है बात भी कर रहे हैं आपसे। अच्छा जी, मैं क्या कह रही थी, हाँ, मैं ये कह रही थी कि तहाँ पर यहाँ पर चले जाते हैं थोड़ी देर बाहर खेलने के लिए, वैसे बाहर पढ़ने इस तरह से। और मैं और मेरी जो गंजू बेबी है ना, हम दोनों फुल टाइम एक साथ होते हैं, अम्मा बेटी। मेरा बेटा जो है मेरे साथ होता है। और इतने छोटे बच्चे होते हैं ना तो नमाज़ पढ़ना भी इतना मुश्किल होता है। अभी मैं नमाज़ पढ़ी थी तो अनाया आके ना ट्राई करती है खड़े होने के लिए। अभी बैठ भी नहीं पाती लेकिन अभी ट्राई करती है खड़े होने के लिए। कोई भी इसको सपोर्ट जो मिल जाती है ना तो उसको पकड़ के खड़ी हो जाती है। अभी मैं नमाज़ पढ़ी थी तो मुझे पकड़ के ना खड़ी हो गई ना ये। और अगर मैंने कहा कि अगर मैं हिलती भी हूँ ना तो मैं थोड़ा-सा भी हिलूँगी क्योंकि खड़े नहीं होना आता अभी इसको, तो ये गिर जाएगी। इतनी मुश्किल से मैंने नमाज़ पढ़ी, इतना तंग करती है मुझे छोटी बेटी। अच्छा जी, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और मेरे गंजू बेबी खाने दे। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और मेरी बेटी के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा क्योंकि देखिए ना इतने ज़्यादा खेलती कूदती रहती है, हमेशा माशाल्लाह से मुस्कुराती रहती है, लेकिन अभी डल है, जहाँ पे भी लेटती है सांस यूँ सर रख के डाउन हो रही है, बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है मेरी बेटी। आप लोग मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और काफ़ी लोगों ने मुझे जो है वो वॉच किया है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप लोगों की हर दिली जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह हाफ़िज़।